तो हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन देखेंगे, समय तथा कार्य के। तो आपको थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का होने वाला है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 4 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है, इसका सीधा फार्मूला होता है आपका M1, और आपका जितना भी आपका डे लग रहा है तो आपका D1 हो जाएगा, और अगर आपका घंटा भी लग रहा है तो आपका H1 हो जाएगा, और बटे में आपका W1 मतलब कि आपका वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे अगर करेंगे तो आपका वही चीज़ सेम आपका यहाँ पे पैरामीटर के साथ 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे D2 लिख देंगे और यहाँ पे H2 लिख देंगे, और बटे में यहाँ पे W2 हो गया। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे मेन आपको दिखाना है कितने आदमी कार्य कर रहे हैं। तो ये मेन की जगह आपको यहाँ पे 4 आएगा। कितने दिन कंप्लीट कर रहे हैं, तो डे की जगह पे आपका 12 आ जाएगा। घंटा नहीं दिया है तो आपको घंटा को नहीं लिखना है, ठीक है, आर को आपको नहीं लिखना है। M2 आपसे पूछा है, यहाँ पे M2 भी दिया गया है कि 6 आदमी, ठीक है, उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब में D2 यहाँ से पूछा गया है। और यहाँ पे W1 और W2 यहाँ पे क्या आएगा, दोनों अगर सेम कार्य है तो आपका W1 W2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे तो सेम कार्य होने वाले तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको M1 जो दिया गया आपका 4 दिया गया, क्योंकि हमें 4 आदमी कार्य कर रहे हैं फर्स्ट में। तो इसको कह रहा है कि 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। और M2 मतलब कि 6 आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे, तो हम लोग कर देंगे कि x दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको कट करेंगे और अपने x की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 से 2 टाइम्स होकर चला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 आ गया, x इक्वल टू यहाँ पे आपका 4 डेज आ गया, ठीक है। तो 4 दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला जो है ना, ये आपको याद रखना होगा कि आपको ये फार्मूला आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका मास्टर फार्मूला भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होने वाला है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 5 आदमी 5 दिन में 4 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे कि आपका यहाँ पे M1 हो जाएगा, और D1 यहाँ पे H नहीं दिएगा तो H को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मतलब नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे आपका M2 हो जाएगा, यहाँ पे D2, और यहाँ पे आपका W2 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आदमी हैं, तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा। 5 आदमी हैं तो M1 बराबर 5 हो जाएगा। और D1 कितना है, मतलब 5 दिन में खाते हैं, कितना काम करते हैं, करें कि 4 किलोग्राम। तो आपकी क्वांटिटी यहाँ पे बेसिकली लिखनी होती है, वर्क की क्वांटिटी या फिर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, जो भी काम हो रहा है। तो 4 किलोग्राम यहाँ पे चावल खाने का काम हो रहा है, तो मतलब हम लोग नीचे यहाँ पे W1 की जगह 4 लिख देंगे, और इक्वल टू साइन बनाएंगे। M2 मतलब कि 15 आदमी से हमें काम करवाना है, मतलब 15 आदमी से हमें चावल को खिलाना है, और 10 दिन तक खिलाना है। तो कितने चावल खाएंगे, हमसे वही पूछा गया। तो हम लोग कहें कि x चावल खाएंगे, x किलोग्राम यहाँ पे वो चावल खा लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको 5 से 15 मतलब 3 बार में कट जाएगा, और 5 से 10 आपका यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। तो 24 मेरा क्या था, कितना किलोग्राम चावल खाएंगे, यहाँ की क्वांटिटी 24 है। 24 कहाँ से आएगा, तो हम लोग कहेंगे किलोग्राम से आएगा, क्योंकि चावल हमें खिलाना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि जो आपकी 15 आदमी है, अगर 10 दिन तक खाते रहेंगे तो आपको इतनी क्वांटिटी लगेंगी खाने के लिए, ठीक है। तो इतनी चावल की आपकी आवश्यकता होगी खाने के लिए। तो आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक प्रकार से आप लोग इसको मास्टर फॉर्मूले के साथ आपको ट्रीट कर सकते हैं, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद करना है, और आपका पैरामीटर यहाँ बदल जाएगा। आपको यहाँ पे 2 लिख देना। अगर आपका H1 भी है तो H1 भी कर सकते हैं। अगर आपका सेकेंड मिनट्स भी दिया गया तो उसमें सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कोई भी इसमें वो बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको मास्टर फॉर्मूले की तरह से आप लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसको आप लोग लर्न रखेंगे ताकि आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके।